साइड पे हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी वैसे हम देखा जाए तो ये जो प्रकार हमारे सामने अभी है, ये प्रकार हमारे मुख्यतः 3 प्रकार, और 3 प्रकार है उद्गार की समय अवधि के आधार पर, यानी कितने समय तक वो उद्गार हो रहा है उस आधार पर हम देखते हैं। ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? अभी आधार बेस हमें पता होना चाहिए, और वो बेस इसका क्या है? इसका जो मैंने बताया है ये बेस है उद्गार की समय अवधि के आधार पर। तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी, 3 मुख्य है हमारे पास में। फर्स्ट है सक्रिय, जिसको हम एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। अब देखो नाम से ही समझ में आ गया होगा, एक्टिव का मतलब यहां पर क्या हुआ? एक्टिव का मतलब ये सक्रिय है, कंटिन्यू ये काम कर रहा है, यानी हमेशा के लिए। एक बार कोई इरप्शन हो रहा है तो कुछ समय बाद फिर से इरप्शन हो रहा है, फिर कुछ समय बाद फिर से इरप्शन हो, यानी समय समय पर ये क्या हो रहा है? ये उद्गार हो रहा है, समय समय पर लावा निकल के आ रहा है। तो सक्रिय ज्वालामुखी ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखिए, ये ज्वालामुखी वे होते हैं जो वर्तमान में तो सक्रिय है, अभी तो है, पहले भी थे, आज भी, और आने वाले समय में भी ये सक्रिय रहेंगे। तो ये मुख्यतः सक्रिय जो ज्वालामुखी, इसकी डेफिनेशन हुई, वे ज्वालामुखी जो वर्तमान में सक्रिय है, जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं और इनके फिर से फटने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? हम सक्रिय ज्वालामुखी की संज्ञा देते हैं। सेकंड हमारे पास में प्रक्षुब्ध, सेकंड हमारे पास कौन सा है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, जिसको डोरमेंट वोल्केनो के नाम से जानते हैं। डोरमेंट वोल्केनो, देखो नाम से ही समझ में आ गया, प्रक्षुब्ध यानी कुछ समय पहले ये उद्गार हुआ था इस ज्वालामुखी का, उसके बाद में ये शांत है और आने वाले समय में फिर से कुछ समय बाद आएगा। अभी शांत है, हो सकता है 100, 200, 300 साल बाद फिर से इसका इरेप्शन हो, फिर से इसका उद्गार हो जाए। तो ये ज्वालामुखी वे हैं जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन इन पर विश्वास नहीं रखा जाएगा, कभी भी ये उद्गार कर सकते हैं। अभी सोए हुए हैं, जैसे हम देखते हैं कि सोया व्यक्ति कभी भी जाग सकता है, बस वही कहानी इसके साथ होती है। तो लेकिन भविष्य में इनके फिर से फटने की संभावना, देखिए फिर से फटने की संभावनाएं बनी रहती है या होती है, कभी भी ये उद्गार कर सकता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? डोरमेंट वोल्केनो। थर्ड हमारे पास में मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत, अब देखो नाम से समझ में आ गया, मृत कह दो या शांत, यानी ये बिल्कुल मर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ये ज्वालामुखी आया ही नहीं होगा, एक बार जरूर आया है, उसके बाद में ये कभी भी उद्गार नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अब ये शांत हो गया है, इसीलिए इसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये ज्वालामुखी वेज हैं जो हजारों साल पहले फट चुके हैं और जिनके फिर से फटने की कोई संभावनाएं नहीं है, यानी हजारों साल पहले ये उद्गार करे थे, अब इनकी कोई चांस